Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic: formulae for uniformly accelerated motion along a straight line. जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है along a straight line, तो उस केस में there are three formulae for uniformly accelerated motion. V is equal to u plus at. This is the first रिलेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन. v इज इक्वल टू होता है ना u प्लस ए टी. सेकेंड होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. थर्ड होता है u स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस. मैथड क्या है, किस मेथड से आपको इन फॉर्मूले को आपको ड्राइव करना है? फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ओ एक्स के अलोंग क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपका एक्सेलरेट हो रहा है जिसका ओ विद द ओरिजिन फॉर पोजीशन मेजरमेंट एंड ए एंड बी आर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2. ए एंड बी देयर आर टू पोजीशन. ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस है. तो पहले ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पॉइंट पे होता है, एट टाइम t1 पे यहाँ जाता है और t2 पे आपका यहाँ होता है. ठीक है. एंड v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट a एंड b. a और b पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, v1 v2 एंड x1 x2 आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट a एंड b. ये डायग्राम में सब क्लियर हो रहा है? ये रहा लिखो तो करो. कंसीडर, let us consider an object is moving uniform acceleration A along a straight line OX with origin at O. इसका origin क्या है, A पे. A and B are two position of object. A और B ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट टाइम t1 एंड t2. A और B ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन है, टाइम यहाँ पे क्या है, t1 एंड t2. एक बात और लिख सकते हैं, लेट v1 एंड v2 be the velocity of an object at A and B. ठीक है. A और B पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, v1 एंड v2. अब हम इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो है, इसमें सिंपल बातें मैंने बताया. ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है एंड a एंड o ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है. a एंड b आर द टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 t2 और यह वेलोसिटी v1, यह वेलोसिटी क्या है इसका v2. ठीक है. o से a का डिस्प्लेसमेंट x1 और o से b का डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, x2. अब इसका फर्स्ट रिलेशन हम फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन और ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, द फर्स्ट फॉर्मूला वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर हेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी
और v जो है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t यहाँ पे है टाइम। इसको हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चेंज एक्सेलरेशन जो होता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हो जाएगा। ये तो चेंज इन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी यहाँ v1 और यहाँ v2, चेंज क्या होगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और टाइम टेकन v2 वेलोसिटी, वहाँ टाइम क्या है t2 और ये टाइम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, दिखा क्या आएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। यहां तक ठीक है। यहां से v2 निकालो, v2 इज इक्वल टू आ गया v1 प्लस a t2 माइनस t1। इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने इसको, ठीक है। अब हम इसमें ये कह रहे हैं, यदि इस डायग्राम के अंदर आपका ए पॉइंट जो है, ए जो है, यदि आपका ओरिजिन हो, पहले ओरिजिन ये था ना आपका, यदि ए बी द ओरिजिन, ए पॉइंट क्या हो आपका, ए जो है ओरिजिन हो, लेट ए बी द ओरिजिन, ए पॉइंट जो है ये क्या हो आपका, ओरिजिन हो, ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस, ऑफ टाइम एक्सिस। और ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, u, और एट टाइम t पे या v पे द फाइनल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट इस b पॉइंट पे आता है तो उस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, v, और उस केस में टाइम क्या होगा, t। मैं लिखूंगा नहीं, या इसमें लिख देता, बाकी में नहीं लिखूंगा। बाकी तीन रिलेशंस है जब ऑब्जेक्ट आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है। देयर आर 3 फॉर्मूले फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ओरिजिन यदि आपको ये होगा तो उस केस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देन इसका मतलब ए ओरिजिन पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होगी, पहले वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी v1, अब क्या कह रहे हो, u होगी। यदि ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पहले v2 थी, अब इस केस में क्या होगी आपकी v। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, टाइम एक्सिस के अंदर t1, यहाँ पे क्या होगा आपका 0, तो यहाँ पे टाइम जो होगा t2 जो है वो क्या होगा आपका t के बराबर होगा। ये कंडीशन मैंने कब के लिए लगाई है, जब ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन दे रखा हो, ए ओरिजिन होगा तो सीधी सी बात है इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पर, और ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर, टाइम इसका t होगा। तो ये कंडीशन जो है फर्स्ट में पुट कर दो, देन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो टर्म्स आपकी आई है ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है। ये कब होगा, जब ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो, ठीक है। पुट करो इसके अंदर, v2 v के बराबर है और v1 u के बराबर है, प्लस a t2 t के बराबर है, और t1 क्या है 0। तो v इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा u प्लस 80। ये आपका फर्स्ट रिलेशन ड्राइव हो गया। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड रिलेशन इसका। सेकंड इसमें आपका है पोजीशन टाइम रिलेशन।
पोजीशन टाइम रिलेशन ये होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये करना है आप, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हमें ड्राइव करना है, तो इसके लिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट एवरेज वेलोसिटी VAV विद द average velocity of motion of object from A to B। जब ऑब्जेक्ट जो है A से B की तरफ आपका मोशन करता है, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में हमने क्या मान ली, तो A से B तक आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी ये भी है। और ये हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये भी होता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हम ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट A से B की तरफ मोशन करता है, A से B की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, O से A का डिस्प्लेसमेंट x1, O से B का आपका x2, तो AB क्या होगा OB माइनस OA, इसमें OB का मतलब x2 और OA कितना होगा x1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये आपका आएगा यहाँ पर OB माइनस ऑफ OA। A से B का डिस्प्लेसमेंट कह रहा है ना A to B का, तो OB माइनस OA, और टाइम OB का टाइम क्या होगा T2 माइनस T1। VAV जो है ये आपका आ जाएगा OB, O से B का डिस्प्लेसमेंट क्या है x2, और ये क्या है x1, टाइम क्या है T2 माइनस T1। इक्वेशन आपके आगे सेकंड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, ये आएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू VAV इंटू T2 माइनस T1। इसको इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इस A पॉइंट वेलोसिटी क्या है V1, ये लिख देता हूं, तो लेट V1 एंड V2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट A एंड B। A और B पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है A एंड B। तो उस केस में बताओ आप मुझे एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, दो वेलोसिटी है, एक V1 है और एक V2 है, एवरेज निकालना है, तो बाई इसका 2 हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। ये वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो x2 माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, और इसके साथ में क्या है, क्या आ रहा है यहाँ पर T2 माइनस T1। तो ये इसमें पुट किया हमने, VAV एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, V1 प्लस V2 बाई 2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना आपकी, ये V2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे, और V2 की वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर दोगे आप, देन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 एज इट इज, और V2 की वैल्यू क्या है V1 प्लस A T2 माइनस T1, और इसके अपॉन में 2 है, और इसके सभी के बाहर जो है V1 एज इट इज, V2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और यहाँ पे ये है ही
T2 माइनस T1, तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, T2 माइनस T1 ये इसके साथ है, T2 माइनस T1 ये था ही, V1 एज इट इज, V2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो इसको, x2 माइनस x1 बराबर है, देखो एक बात है, इसको भी क्वेश्चन डाल दो, एक आपको इसको थर्ड डाल देना, काम आएगी अभी आपकी, V1 प्लस V1 कितना हो गया, 2V1 प्लस A, या मल्टीप्लाई करो साथ साथ, दोनों काम कर दो, V1 V1 2V1 और इसको मल्टीप्लाई करो T2 माइनस T1 से, तो साथ क्या आएगा इसके साथ, T2 माइनस T1 भी आएगा और 22 क्या आएगा 2, या अगले स्टेप में करना, अभी ऐसे देखा, V1 V1 कितना हो गया 2V1 प्लस A T2 माइनस T1 बाई 2 और इसके सभी के बाहर जो है यहाँ लिखा हुआ है T2 माइनस T1, रिलेशन में बड़ा है इसलिए मैं इसको मिटाना पड़ेगा साथ साथ पीछे का, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो ये जो 2 जो है इसके अपन में भी है और इस वैल्यू के अपन में भी है, होगा ना, तो अब हम यही करेंगे, इसको इस T2 माइनस T1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, और 2 दोनों के अपन में कर दो, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2V1 बाई 2, इसकी इंटू में क्या आ रहा है T2 माइनस T1 प्लस इसको इससे कर दो, A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाई 2, भाई ये तो है, ये इसको इससे कट जाए बाई 2 है, तो इससे कट जाएगा, कंडीशन वही लगा दो, लेट A बी द ओरिजिन, A पॉइंट जो है ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस, A यदि आपको ओरिजिन पॉइंट होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी u, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका x1 x0 लेंगे हम, और t1 यहाँ पे आपका 0 होगा, तो ओरिजिन पॉइंट होगा तो टाइम यहाँ पे 0 ही तो होगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, तो यहाँ पे फाइनल पहले वेलोसिटी क्या थी v2, अब वेलोसिटी क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी v, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 जो है वो हमने x लिया हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t, और t2 इज इक्वल टू क्या लो इसमें t, इससे पुट कर दो इसको, इससे पुट करोगे x2 की वैल्यू क्या है x, यहाँ पुट करो x माइनस x1 x0 इज इक्वल टू v1u T2t T1 0 और बाई नहीं से कुछ भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, प्लस A एज इट इज T2t T1 0 बाई 2 स्क्वायर इसका, ये आपका आ गया, ये रिलेशन आपका आ गया, हियर कह सकते हो आप x minus x0 is s, the displacement of the object at time t, x minus x0 को हम क्या कह सकते हैं s, कह सकते हैं s क्या है यहाँ पर, distance traveled in time t, x माइनस एक्स नॉट जो है क्या है डिस्टेंस ट्रेवल टाइम की, इसको तो s कर दो, इसको u इंटू टी, ut हो जाएगा,
प्लस e by 2 है 1/2 a t स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था, a by 2 t स्क्वायर, ये तो हुआ, ये रिलेशन था। सबसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी रिलेशन लगाया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका होगा यहाँ पर x2 माइनस x1, और फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए v1 प्लस v2/2 फॉर्मूला ही होता है, वो इसमें पुट कर दो और फिर v2 की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसके अंदर सेकंड रिलेशन था इसका, कौन सा? दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इसका हम ड्राइव करेंगे। थर्ड इसके अंदर है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन टाइम के अंदर था, पोजीशन वेलोसिटी के अंदर था, और ये आपका होगा इसके अंदर दिस इज द v स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इंटू s। ये आपका रिलेशन है। दिस इज अ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको हम क्या लेंगे? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ए एस तो पोजीशन होगी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये आपका एक्स रिलेशन है। इसको ड्राइव करने के लिए आप जो है हम जानते हैं एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन आप जानते हो, a इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। डायग्राम से चेंज, यहाँ वेलोसिटी v2 थी, यहाँ v1, चेंज क्या होगा? v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। यहाँ से t2 माइनस t1 निकाल लो, इसको इधर ले, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये v2 माइनस v1 बाई a। इक्वेशन जो भी आ रही है आपकी फोर्थ मान लो अभी, और इसको आपको पुट करना है कि एक रिलेशन आया था x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ये आया था ना रिलेशन, इसमें मैं लिख देता हूँ इसको। वी नो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 इंटू t2 माइनस t1। ये रिलेशन हम इसमें जानते हैं। x2 माइनस x1 बराबर है v1 प्लस v2/2 t2 माइनस t1। ये रिलेशन था। इसमें आप क्या करो? इसका यूज करो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन से ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो ये t2 माइनस t1 की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसको लिखो v2 प्लस v1, एक ही बात है, बाई 2। v1 प्लस v2 को मैंने क्या लिख दिया? v2 प्लस v1, दोनों पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हो? और t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या है? ये है v2 माइनस v1 और बाई a। ठीक है, तो a प्लस b और a माइनस b आइडेंटिटी आप जानते ही, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर v2 माइनस v1 स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1। ठीक है, तो रिलेशन आपका ड्राइव हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया। वही बात लगा तो लेट ए बी द ओरिजिन, यदि ए जो है आपका ओरिजिन पॉइंट होगा तो यहीं से उसकी पहले v1 थी तो अब क्या होगी ये u, टाइम यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और x1 आपका क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने ओरिजिन पे क्या लिया हुआ है x0 हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x0। एट टाइम t पे ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे आता है तो फाइनल वेलोसिटी v2 हमने यहाँ पे v ले लिया। एट टाइम t पे आ रहा है तो टाइम यहाँ पे t हो जाएगा और x2 आपका क्या होगा x हो जाएगा। इसको इक्वेशन फिफ्थ ले लेना चाहिए। अब ये वैल्यू जो आई है इनपुट, ये वैल्यू इनपुट कर दो, देन इक्वेशन फिफ्थ, देन इक्वेशन फिफ्थ क्या होगा v2, v2 किसके बराबर है v के बराबर है, v स्क्वायर, v1 u के बराबर है u स्क्वायर इज इक्वल टू a, x2 x के बराबर है, x1 x0 के बराबर है और इसका ये आएगा, ठीक है भाई। x2 x के बराबर है, x1 x0 के बराबर, और x माइनस x0 अभी लिखा था s के बराबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, s इज द डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इनटू s हो जाएगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड क्या थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्या थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ as। तीनों हमने इसको तीनों का मेथड सेम है आपका, आप इनको कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए काफी यही करना, ठीक, थैंक्स।